तो आज हम बात करेंगे कोन पर। हमारी बातचीत हमने सिलेंडर पे कर ली थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोन। आपके सिलेबस में जो है वो है राइट सर्कुलर कोन। कोन वर्ड हो चाहे राइट सर्कुलर कोन वर्ड हो, आपका कोन हैप्पी बर्थडे वाली टोपी या सॉफ्टी आइसक्रीम होती है ना, वो है। उसका अगर आप बेस देखें, ये दिखने के लिए इस तरीके का फिगर है क्योंकि हम 3D फिगर को बना रहे हैं। बेसिकली ये सर्किल होता है और यहां पर सेंटर है और ये आपका रेडियस आर है। तो योर आर इज बेस रेडियस और अगर आपने कोन को सॉफ्टी को देखें या हैप्पी बर्थडे की टोपी देखें तो वो हर तरफ से उठ करके आता है, ठीक है। दिस एच इज नोन एज हाइट। ठीक है, इस लेंथ को हम कहते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। इस लेंथ को हम कहते हैं एल। दिस इज नोन एज स्लांट हाइट। और यहां पर यह बनाता है 90 डिग्री। कौन बना ले। अब हमारे पास यहां पर दो तरीके के सरफेस एरिया है। चले आगे, लिख लिया। अब पहले हम बात करें ट्राइंगल ADC is a right angle triangle. So L square is equals to H square plus R square. आपको हाइट, स्लांट हाइट और बेस रेडियस में रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अगर तुमने कभी बचपन में, अभी भी बचपन ही है यार तुम्हारा, मिट्टी को ऊपर से गिराया हो तो वो जो फिगर बनाता है दैट इज कोन। ऊपर से गिराओ कभी ऐसे, यो नहीं छीप दिया, बिल्कुल पतले उसमें धार से आए तो वो जिस फॉर्मेशन को लेगा दैट इज कोन। अब इस कोन में आपके पास दो तरीके के चीजें हैं। टोपी, हैप्पी बर्थडे की टोपी, तो उसमें जो
कागज यूज करते हो आप, या सॉफ्टी आइसक्रीम डालने से पहले सर्किल की तरफ से ओपन है, तो जो उसका सरफेस एरिया है दैट इज नोन एज कर्व सरफेस एरिया। तो आप बात करते हैं सीएस से, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये जो सीएस से आएगा इसका, ये आता है पाई आर। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, अब कोन एक तो खाली ये था जिसमें आपने आइसक्रीम भरा था, एक आइसक्रीम भरा हुआ भी तो कोन आता है जिसपे से तुम कॉर्नेटो या वो हटाते हो, तो वो ऊपर चिपका हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया में वो सर्किल का एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, जिसको हमने बेस बोला है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में सी एस ए प्लस एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो बेटा, इन सबके प्रूफ है, अभी प्रूफ पे बहुत ज्यादा जाने की मतलब नहीं है। टीएसए सीएसए का भी प्रूफ अपन दे लेंगे और बाद में मैं तुम्हें सब दे दूंगा। कोन के प्रूफ में तो ये कहा गया कि भाई सेम हाइट के सिलेंडर में अगर हम डालते हैं पानी, सेम हाइट के सिलेंडर सेम बेस के, तो 3 कोन का वॉल्यूम का जो पानी आता है, 3 कोन का पानी आएगा, उससे आपका एक सिलेंडर भर जाता है। तो मींस दैट विल बी द 1/3। प्रैक्टिकल आप करके घर पे देख भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। स्फेयर, देखने में 2D में सर्किल लग रहा है ना, वो जो अपनी बॉल होती है दैट इज नोन एज स्फेयर। क्रिकेट वाली बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, दैट इज नोन एज स्फेयर। तो इसका एरिया जो आता है 4 पाई r², वॉल्यूम जो आता है वो आता है 4/3 पाई r³। हाँ यूं कर दो, ये अच्छा अच्छा फिगर बनाना चाहते हैं लो भाई। अब अपन 3D में पहुंच गए।
चले आगे। दिवा ये लिख ले, लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारे पास हेमिस्फेयर। इसका मतलब आधा स्फेयर पे बात हो रही है। अब एक चीज समझने की कोशिश करना प्लीज सभी लोग। तेरे पानी की बोतल है ना? मजा नहीं। नहीं नहीं, उसका कैप दे, बॉटल रहने दे तो पहले समझ ले। एक तरीके से ऑल्दो ये स्फेयर नहीं है, बट आप ये समझे कि ये मिलकर के एक स्फेयर बन रहा है। अगर मैं इसको आधा कट करूंगा तो इसके आगे ये सर्कुलर पोर्शन बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। नहीं, पूरा सॉलिड है ना, कॉर्क की बॉल, लेदर की बॉल। अभी मैंने हॉलो की तो बात ही नहीं की, मैंने सॉलिड की बात की। मेरे पास जो चीज है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर्कल सर्कल बचेगा कि नहीं बचेगा? पत्ता गोभी मान लो स्फेयर हो, वैसे उस तरीके का। टमाटर बीज से काटो, प्याज बीज से काटो, बिल्कुल सही बात। देखो हमारे डेली रूटीन में कितनी चीजें होती हैं, ठीक है, हमारे डेली रूटीन में कितनी चीजें होती हैं। आप उसको कट करो, अपने आप एक स्फेयर का ऊपरी टॉप पार्ट जो आएगा हेमिस्फेयर का, दैट इज सर्कल। तब यहां पर हमारे पास दो चीजें सामने आती हैं। देखो स्फेयर में आपने देखा हो, मैंने सिंपली एरिया लिखा, आप उसमें सरफेस एरिया लिख सकते हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया वर्ड यूज नहीं किया। मैं कर्व्ड सरफेस एरिया भी वर्ड यूज कर सकता था, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम था। लेकिन यहां पर डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर बात है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब CSA, दैट इज 2πr²। यस और नो? क्या हो गया, इधर देख ले। ये जो कर्व पार्ट है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और TSA जिसे आप टोटल सरफेस एरिया कहेंगे, दैट इज CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो CSA है आपका 2πr², टॉप का एरिया है πr², नथिंग बट 3πr²। बात समझ भाई? ऊपर भी तो वही सर्कल बनाएगा। नहीं समझ में आई? नहीं आई। वॉल्यूम तो आप सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, स्फीयर को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, तो 2, पहले 4/3 था, अब 2/3 आ जाएगा, 2/3 πr³
नोट करते रहो। अब हम बात करेंगे, ये सारी जो बातचीत थी ये सॉलिड शेप पे थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे हॉलो शेप पे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एरिया अलग दे रखा है, वॉल्यूम अलग कर रखा है। हमने एरिया वॉल्यूम सब मिक्स कर लिया और उसके बाद अपन फिगर पे काम करते चले जाएंगे और एक क्वेश्चन उठाएंगे, एरिया वॉल्यूम सब निकालते चले जाएंगे। हॉलो, हॉलो सिलेंडर, इसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। यह है आपका हॉलो सिलेंडर। यहां से बेस से भी मैं काट दूं, पूरा का पूरा हॉलो, ठीक है। बेलन देखा है? नहीं देखा? घर में मम्मी खाना बनाती होंगी ना, कभी कभी मारती भी होंगी। तो बेलन का जो हाथ से पकड़ने वाला पार्ट है, सोचो कि वो अपन पूरा निकाल दे, हॉलो सिलेंडर बन गया। इतना सही बचेगा और उसके बीच में हॉलो जाएगा ना, पूरा पार्ट निकाल रहा हूं मैं, बिल्कुल। शीट हो गई, ये रही शीट, ये रहा थिकनेस है, देख ना इसमें थिकनेस है, कितने भी एमएम की शीट हो ये थिकनेस है। समझ में आ रही है बात? मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपका ग्लास है, ग्लास में से बेस को हटा दो एक बार, बेस, क्योंकि ग्लास जो है वो विदाउट टॉप। हाँ अरे भाई तो इधर ही देख लेना, अपन समझ रहे हैं तो क्यों पन्ने को पलट रहा है, ये सामने दिख रहा है, देख। ग्लास में से आप बेस को हटाओ, भाई इसको काटूंगा तो नहीं ना मैं, नहीं तो फिर हमारा कृष्णा पानी कैसे पीए। इन दैट केस कृष्णा को यहां से मोड़ा जाए और पांव से वो कर दिया जाए, बन गया। और फिर ये इसकी थिकनेस हो जाएगी, क्यों? लेंथ कम, ये पूरा ये भी बन गया हमारा सिलेंडर, इसमें क्या दिक्कत? ये रही थिकनेस, पूरे नीचे तक जाओ। आपके पानी की टंकी नीचे से खत्म करो भाई, उसमें तो पानी आ रहा है, बेस को काट दो एकदम, क्योंकि फिगर में तो बेस भी आ सकता है, ध्यान रखना। अगर वो पानी के टंकी के अंदर के वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहां पर बेस है, पानी के टंकी के सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पे बात करेंगे। आपको ये समझना होगा कि हम हॉलो सिलेंडर का मतलब समझ क्या रहे हैं। अब उसमें मैं बेस लगाऊं नहीं लगाऊं, टॉप लगाऊं नहीं लगाऊं,
वो एक अलग चीजें है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो हॉलो सिलेंडर में चीजें हैं क्या? एक है आउटर पोर्शन, दिस इज योर आउटर रेडियस कैपिटल आर, और एक आएगा इनर। इनर रेडियस इज स्मॉल। हम कहेंगे बात समझ में आ रही है? हाइट h है। डन। अब जब हम बात करेंगे आउटर CS से, कर्व सरफेस एरिया, हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। क्या बात की थी? 2πr ग्लास के बाहर का सरफेस एरिया, इनर CS से का मतलब कर्व सरफेस एरिया से, तो 2πr h। अब इतना याद रखना, टोटल CS से दैट विल बी आउटर CS से प्लस इनर CS से, तो दिस विल बी 2πrh प्लस 2πrh, 2πh r प्लस r। अगर टोटल कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है तो आउटर भी होगा और इनर भी होगा। मैं तो टोटल से लूंगा। किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। अरे बेटा, अनुकृति के लिए लिंक सेंड कर रहा था, उसकी मदर का मैसेज था। चले आगे। अब आपको इस फिगर के बाद दोबारा फिगर बनाना चाहिए जिसमें सिर्फ इसको कट करना चाहिए, ये और यहां
ये दो चीजें कहलाती है क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। भाई मैंने क्यों कहा कि वो जो बेलन है जिससे अपन रोटी बनाते हैं, उसके आप हैंडल वाले पार्ट को पूरा निकाल दो तो आपको थिकनेस दिखेगी। ग्लास में और बॉटल में थिकनेस दिखती नहीं है, समझ रहे हो? तो वो जो थिकनेस जब दिखती है तो ये जैसे मान लो ये एरिया, तो ये भी एरिया है ना, मेरी उंगलियां हैं, तो ये अगर पूरा जाएगा तो ये एरिया रहेगा ना, इतना एरिया रहेगा कि नहीं रहेगा टॉप पे? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। इन दैट केस इस टर्म का नाम है बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया। या एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज आउटर एरिया, सर्कल ही है ऊपर, माइनस इनर एरिया। अब एक टर्म आता है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। TSA of hollow cylinder, that will be total CSA plus 2 into area of cross section. टॉप एंड बॉटम। तो टोटल CSA क्या आ गया था? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर। अब कई बार हम कई चीजें कॉमन ले लेते हैं, वो सब अपन ले लुआ सकते हैं, बट बेसिकली आपको बेस डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि टोटल CSA होगा क्या। टोटल सरफेस एरिया, CSA नहीं, टोटल सरफेस एरिया, दैट विल बी टोटल CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम। और जो एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम है वो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिव्या को नहीं दिखता। नहीं, ये वाला है, ये बेचारी अंदर तक जा रही, यहीं रहे ना बाहर। तू क्यों परेशान हो रहा है यार बार बार पीछे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं इस तरीके का फिगर। एक सर्किल ये आएगा, एक सर्किल ये आएगा टॉप से, स्मॉल आर, कैपिटल आर, और ये है। चला है? अब यहां पर दो चीजें हैं। अगर हम वॉल्यूम पे बात करें,
पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो अंदर का ही लोगे, हाँ या ना? लिखते चलो। अगर कुछ भरना होगा नीचे से लगा के तो अंदर का ही वॉल्यूम आएगा। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ मेटल पूछा जिससे ये बनाया गया है, भाई आपका ग्लास है, भाई अंदर पानी का कितना वॉल्यूम है, एक तो वॉल्यूम वो हुआ। दूसरा, उस ग्लास में अगर अपन छेद कर दें एक बार के लिए, तो कौन से वॉल्यूम से वो मेटल बना है, मेटल का क्या वॉल्यूम है, ये समझ में आई? गिलास जिसमें पानी पीती है जानती है? नहीं जानती है, इसीलिए तुरंत तेरी बोतल इधर इधर। एक तो वो है जो इसमें पानी भरा है, एक ये जो जिस इस मेटल का किसी का बना है ना ये, तो उसका उसका कुछ तो वॉल्यूम, जो मटेरियल यूज किया होगा उसको कुछ तो वॉल्यूम होगा, हाँ या ना? वो क्या है ये निकाले, इसे पहले पहले ही मना। चले आगे। अब मेटल जो भी है, अगर मैं टोटल अभी दोनों तरफ से हॉलो किए हुए हूं, क्योंकि क्वेश्चन में ग्लास अगर आएगा, ग्लास का वॉल्यूम पे बात आएगी, तो ग्लास के वॉल्यूम के लिए हमें बेस का मेटल भी लेना पड़ेगा, आया ना? तो वॉल्यूम ऑफ इनर पोर्शन ऑफ हॉलो सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर, कि अगर आपने बेस लगा दिया तो कितना पानी भरा, ठीक है। लेकिन अगर हम बताएं कि वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होगा, तो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एच आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, क्योंकि टोटल अगर आप वॉल्यूम हटा दोगे तभी तो ये बचेगा। बाहर वाले अगर वो सॉलिड होते तो बाहर वाले में से अंदर वाला हटा दो, तो जो है वो बचा हुआ अल्लाह आएगा। यस और नो? ये थी हॉलो सिलेंडर की चीजें। अभी इनके कॉम्बिनेशन पे हमारे मतलब बात होगी। अब हम बात करेंगे हॉलो स्फेयर। देखो, सॉलिड स्फेयर तुम्हारे लड्डू, लड्डू इज द सॉलिड स्फेयर एग्जांपल, ठीक है। हॉलो, वो नारियल आते हैं ना, हाँ, टेनिस बॉल काटने पे हो जाता है, फुटबॉल, हाँ। अब वापस आ गए। तो मतलब बट ऑब्वियस है जो हमारी बातचीत चल रही है,
स्मॉल आर और कैपिटल आर। हमारे आर्टिस्ट ने बताया भाई कि आप इसको पहले अपन हॉलो इस पे ही बात करना। तो हमारी बातचीत होगी आउटर सी एस से 4πr², इनर सी एस से 4πr², टोटल सी एस से 4πr² प्लस 4πr²। वॉल्यूम ऑफ मेटल 4/3πr³ माइनस 4/3πr³। इसके अलावा जो मैं मेनली एक कॉन्सेप्ट समझना है कि आप कह क्या रहे हो, हॉलो स्फीयर से आपका मतलब क्या है। उसके बाद तो जो क्वेश्चन करवाएंगे अपन करेंगे। वो तो लगा देंगे यार, अब आइडेंटिटी लगा के क्यों। नहीं, क्वेश्चन आना चाहिए, आइडेंटिटी आइडेंटिटी बिल्कुल लगा लेंगे। मतलब इसके बाद तो अपन बहुत कुछ लगा सकते हैं ना बेटा, मना तो मैंने किया ही नहीं। चले आगे। हॉलो हेमिस्फेयर जो आप सब्जियां लोगों को सर्व करने के लिए बॉल लेते हो, आपकी कटोरियां हो गई, वो हेमिस्फेयर ही तो हैं। और हैं क्या चीज, वैसे तो अपन कुछ भी शेप बना देते हैं। भाई सर्किल वैसा नहीं बनाना है, तेरी मर्जी भाई। तो आउटर सीएस से
इज 2 पाई, अच्छा मैंने वॉल्यूम वॉल्यूम में सही लिखाया था ना वो, हाँ ठीक। आउटर सीएस से है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, इनर सीएस से है 2 पाई आर स्क्वायर। आउटर सीएस से और इनर सीएस, टोटल सीएस से आउटर सीएस से प्लस इनर सीएस मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। पाई आर स्क्वायर माइनस तो टोटल एरिया टोटल सीएस से प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया। इधर अब बात आती है वॉल्यूम। मेटल का वॉल्यूम भी तो है, जिससे आपका कटोरी बनाई गई है, कटोरी बनाई गई है उसका किसी मेटल से बनी है ना, स्टील से ना, तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा। बोल नहीं है, तो सोचते सोचते हाँ भी तो बोलना सीखते हैं हर चीज में। वॉल्यूम ऑफ मेटल इज, outer volume means 2 by 3 pi r cube minus inner volume
मीन्स तो दिक्कत। अब ये सारे फॉर्मूले फॉर्मेटिंग एक बार दिमाग में हो, फोन में नहीं हो, तो होता है लेकिन उतना तुम्हारे आएगा नहीं। वो तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आउटर माइनस इनर। कोन में है, बिल्कुल है। इनर रेडियस, तो इनर कोन का भाई मान लो कि पर्दा है, टेंट अपन गए वहां, क्या नाम से है, जैसलमेर, कोन सर्कुलर कोन बनाए, टेंट, भाई नाइट आउट करेंगे रेत में दिसंबर में, इसमें क्या दिक्कत है। अब कोई पूछे कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो आउटर सरफेस एरिया कैपिटल आर से, इनर स्मॉल से, पर्दे का वॉल्यूम, मेटल मान लो कि मेटल है, मेटेलिक बना दिया, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, काम खत्म। और उसमें भी अगर कोई क्रॉस सेक्शनल बेस एरिया पर भी आना चाहे तो वो क्रॉस सेक्शन भी तुम्हारा किसका होगा, दो सर्किल का माइनस होना है, ठीक है।